दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि जब पुलिस से कोई केस सुलझ नहीं पाता या उसकी जांच पड़ताल पुलिस सही से नहीं कर पाती, केस की तहकीकात तो करती है, लेकिन कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो फिर वह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई टीम उस केस की बारीकी से छानबीन करती है और केस को सुलझाने में अपनी जान लगा देती है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सीबीआई केस की जड़ तक जाती है और मुजरिम का पता लगाकर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाती है। और ऐसा ही होता है एक होटल में, जिसको लेकर पुलिस के पास बार बार कंप्लेंट आ रही थी। शिकायतों में बताया जा रहा था कि होटल में लड़कियों का व्यापार हो रहा है, बाहर शहरों की लड़कियां इधर लाई जा रही है और गलत कामों को कराया जा रहा है। इसका पास पड़ोस के क्षेत्र में बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। लेकिन पुलिस जब भी होटल में छापामारी करती है तो उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता। उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि वह एक वीआईपी बड़ा आलीशान होटल होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो पुलिस की टीम होती है वह भी टिकाऊ नहीं होती है, चंद पैसों के लिए बिक जाती थी और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें खबर मिल जाया करती थी कि पुलिस भी अपना काम सही रूप से कर नहीं रही थी और कोई पुलिस का ही सिपाही छापेमारी की सूचना होटल में दे दिया करता था। बहुत समय ऐसे ही गुजरता जाता है और कोई ठोस सबूत मिल नहीं पाता, लेकिन कंप्लेंट बढ़ती जाती है तो यह बात अब बड़े बड़े अधिकारियों के पास तक पहुंच जाती है कि पुलिस केस को सुलझाने में असमर्थ हो रही है। तब वह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तब सीबीआई ऑफिसर केस को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट पुलिस को दी जा चुकी है और पुलिस ने भी कई दफा छापेमारी की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। तो सीबीआई इंस्पेक्टर सोचते हैं कि हमें इस केस की तह तक जाने के लिए हमें किसी भी तरह से होटल के अंदर जाना पड़ेगा। वहां रहकर ही केस को समझा जा सकता है और सुलझाया जा सकता है। तो सीबीआई इंस्पेक्टर एक मजदूर का भेष बनाकर होटल पहुंचते हैं और वहां के मैनेजर से काम मांगते हैं। पहले तो मैनेजर मना कर देता है, लेकिन जब वह हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर जाता है तो वह उन्हें बर्तन साफ करने और होटल की साफ सफाई के लिए रख लेता है। सीबीआई इंस्पेक्टर पूरे एक महीने होटल में बर्तन साफ करते हैं और फर्श पर झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन एक रात वहीं होटल में ऐसा कांड कर देते हैं जिसे देखकर मैनेजर और उनका सीबीआई स्टाफ भी दंग रह जाता है। तो दोस्तों, आखिर उन्होंने होटल में ऐसा क्या कदम उठाया था जो सभी लोग हैरान रह गए थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में एक साधारण सा परिवार अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। परिवार में जो उनकी सबसे बड़ी लड़की होती है, जिसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया के 4 छोटे भाई बहन थे और उसके पापा रोड पर रेहड़ी लगाकर फलों को बेचा करते थे। लेकिन फिर भी परिवार खराब स्थिति से जूझ रहा था। गुड़िया जब बड़ी होती है, उसकी उम्र अब 16 साल की हो चुकी थी, तो वह बचपन से ही घर की तंगी को देखते हुए बड़ी हुई थी। अब वह सोचने लगती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसा क्या करूँ जो अपने माता पिता को 4 पैसों का सहारा दे सकूं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकूं। तो गुड़िया जॉब की तलाश में शहर में घूमती है। कभी किसी कंपनी में जाती है तो कभी किसी कंपनी में जाती है, लेकिन कहीं भी काम या कोई जॉब नहीं मिल पाती। गुड़िया इस बात से बहुत हताश और परेशान हो जाती है। एक दिन ऐसे ही जब वह बस में बैठकर अपने घर वापस आ रही थी, तो बस में उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वो महिला उसको परेशान बैठा देख उससे बातचीत करती है और उसे अपना कोई कार्ड देती है कि कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढ कर दे दूंगी। मैंने इससे पहले भी
कई गरीब लड़कियों को जॉब पर रखवाया है। गुड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन उस कार्ड पर लिखे पते पर पहुंचती है और उस महिला के ऑफिस पहुंच जाती है। वो महिला जिसका नाम सोनम होता है, गुड़िया को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि गुड़िया आज बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेस पहन कर आई थी और वह देखने में तो खूबसूरत थी ही। सोनम उसे बैठने के लिए बोलती है। बैठने के बाद गुड़िया सोनम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि दीदी, आप प्लीज मेरी कहीं जॉब लगवा दीजिए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा एक गरीब इंसान है। पापा रोड पर रेहड़ी लगाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो सोनम कहती है, ठीक है, तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यह समझो कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। मैं तुम्हें यह एड्रेस दे रही हूँ। कल इस लोकेशन पर इस होटल में पहुंच जाना। होटल में तुम्हारी नौकरी रिसेप्शन पर रहेगी। तुम्हें रिसेप्शन काउंटर पर बैठकर आने जाने वालों की एंट्री करनी है और उनकी जरूरत को सुनकर वहां के स्टाफ को बताना है। बस इतना सा तुम्हारा काम है। तुम्हें मैं अच्छे पैसे दिला सकती हूँ। गुड़िया यह बात सुनते ही फूले न समाती है। सोनम के आगे हाथ जोड़कर उन्हें थैंक यू बोलती है। अब गुड़िया उस एड्रेस को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने घर आने के बाद अपने माँ बाप से बताती है कि पापा, आपको किसी बात की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी लग चुकी है। एक मैडम है, बहुत अच्छी है, जिन्होंने मेरी जॉब एक होटल में सेट करा दी है। कल से मुझे नौकरी के लिए जाना है। अब माँ बाप भी यह बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि गरीब परिवार था। सोचने लगे कि हमारी बेटी भी नौकरी करके 4 पैसे कमाएंगी तो हमें बहुत सहारा लगेगा। इसके छोटे भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे। अब माँ बाप भी बहुत खुश थे और गुड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन अपने डॉक्यूमेंट लेकर, ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, सिर्फ 10वीं पास थी, अपनी आईडी लेकर सोनम के बताए हुए एड्रेस पर होटल पर पहुंच जाती है। गुड़िया करीब 10 बजे होटल के अंदर जाती है, लेकिन उसको होटल में ही पूरा दिन बीत जाता है। वह अपने घर वापस नहीं लौटती। माँ बाप की बेचैनी अब बढ़ने लगी है कि आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई है, अब तक वापस क्यों नहीं लौटी। फिर वह अपने 2-4 पड़ोसियों के साथ लेकर गुड़िया की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन गुड़िया का कोई सुराग नहीं मिलता। माँ बाप अनपढ़ थे, ना तो उन्हें उस महिला सोनम का एड्रेस मालूम होता है, ना गुड़िया ने उन्हें कभी बताया था, लेकिन वह उस होटल का पता जानते थे। होटल पहुंचते हैं तो उन्हें यह बोलकर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। लोग कहते हैं कि इतने बड़े होटल में हम किसी अनपढ़ लड़की को जॉब पर भला क्यों रखेंगे, यहाँ कोई गुड़िया नाम की लड़की आई ही नहीं। माँ बाप यह बात सुनते हैं तो सुनकर उनका दिल फटा रह जाता है। गुड़िया को ढूंढते ढूंढते 3-4 दिन बीत जाते हैं, मगर अब तक गुड़िया की कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। तो फिर घर वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बताते हैं कि साहब, हमारी बेटी उस होटल में जॉब करने के लिए गई थी, लेकिन आज 4 दिन बीत गए हैं। गुड़िया घर वापस ही नहीं लौट कर आई। हमने उसे सभी जगह खोज लिया है, अपनी रिश्तेदारी में, उसके यार दोस्तों सहेलियों के घर, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है उसकी। अब जैसे ही पुलिस होटल का जिक्र सुनती है और एप्लीकेशन में होटल का नाम देखती है तो चौंक जाती है। उनसे पूछती है कि आपकी बेटी की उम्र क्या होगी, तो वह बताते हैं कि हमारी बेटी की उम्र महज 16 साल की है। तब पुलिस वाले भी कहते हैं कि क्या तुम्हें भी यही होटल मिला था अपनी बेटी को नौकरी कराने के लिए। तब माँ बाप कहते हैं कि साहब, हमें तो कोई जानकारी ही नहीं थी। मेरी बेटी को एक महिला मिली थी, उसी के जरिए वह उस होटल में गई थी और हम उस महिला को जानते भी नहीं थे।
हमारी बेटी ही उससे फोन पर बातचीत करती रहती थी। उस महिला की बातों में आकर हमारी बेटी चली गई थी। अब पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि हो ना हो उस लड़की के साथ जरूर कोई अनहोनी हो गई है। फिर पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज कर लेती है और उनसे कहती है, उन्हें दिलासा देती है कि अब आप लोग घर चले जाइए, हम केस की छानबीन करते हैं। हमें आपकी बेटी की कोई भी खबर मिलती है तो हम तुरंत आपको सूचना दे देंगे। माँ बाप निराश होकर घर को लौट जाते हैं और पुलिस अपनी तहकीकात में जुट जाती है। एक दो बार उस होटल पर छापेमारी करती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता क्योंकि बड़ा आलीशान वीआईपी होटल था। सभी लोग वीआईपी आते थे। बिना किसी सर्च वारंट के तो वह अंदर घुसने ही नहीं देते थे। पुलिस दो तीन बार अपने बड़े अधिकारियों से परमिशन लेकर होटल पहुंचती है, लेकिन होटल में पहले ही सूचना पहुंच जाती थी कि आज छापेमारी होने वाली है, तो वह लड़कियों को वहां से कहीं और शिफ्ट कर देते थे और पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस स्टेशन में पहले भी दो तीन केस इस होटल के खिलाफ आए थे, इसीलिए पुलिस को भी पूरा यकीन था कि होटल में लड़कियों का व्यापार चल रहा है। लेकिन अपना ही सिस्टम खराब होने के कारण कोई सबूत जुटा न पाए। ऐसे ही समय बीतता गया। शहर के आला अधिकारी परेशान होकर रह जाते हैं। उनके पास दिन प्रतिदिन शिकायतें आने लगती है कि हमारी बेटी उस होटल में जॉब के लिए गई, लेकिन आज तक घर वापस नहीं लौटी। जब शिकायतें ज्यादा पड़ने लगी, कुछ स्थानीय लोग जो राजनीति में जुड़े हुए थे, वो अपना प्रेशर डालकर केस को सीबीआई के हाथों में सौंपवा देते हैं। अब सीबीआई की टीम केस को अच्छे से देखती है। पिछली इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेते हैं कि हम डायरेक्ट रेड नहीं डालेंगे, हमें उस होटल के अंदर ही जाना पड़ेगा। वहां सबूत इकट्ठा करने होंगे, अच्छे से देखना होगा कि आखिर ये खबर सच है या झूठी, और अगर सच है तो कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कौन कौन इनको फंसा है। क्योंकि सिर्फ होटल को सील कर देने से असल लोगों की सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। अब सीबीआई इंस्पेक्टर अपने यूनिफॉर्म को उतार देते हैं और फिर 15 दिनों तक ना तो नहाते हैं और ना अपने बाल दाढ़ी बनवाते हैं, और फिर एक गरीब मजदूर का भेष बनाकर होटल के मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब, मैं एक बहुत बेसहारा और गरीब आदमी हूँ। 2 दिनों से मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला है, बीवी बच्चे भूखे हैं, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। आप मुझे इस होटल में किसी भी काम पर रख लीजिए, जिससे मैं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा। आप चाहे मुझे कुछ भी मत देना, बस मेरे परिवार को 2 वक्त का भोजन मिल जाए, इतना मेरे लिए काफी है। दिन रात यहीं रहकर काम करूंगा। तो मैनेजर साफ साफ इनकार कर देता है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि मैनेजर बहुत सतर्क रहता था कि कहीं कोई बाहर का आदमी सूचना ना दे दे और बाहर लोगों को इसकी जानकारी ना पता चल जाए। लेकिन वह मजदूर मैनेजर के पैरों में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है, भगवान का वास्ता देता है, उसके बीवी बच्चों का वास्ता देता है। क्योंकि दोस्तों, सीबीआई ऑफिसर केस को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक पता लगाना चाहते थे। अब मैनेजर भी सोचता है कि सचमुच कोई वास्तविक गरीब आदमी है, चलो इसको यहाँ साफ सफाई बर्तन मांजने के लिए रख लेते हैं। दिन रात यहाँ काम करेगा, ज्यादा सैलरी नहीं देनी है, फ्री का वर्कर मिल रहा है। तो मैनेजर उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें झूठे बर्तन साफ करने होंगे, रूम में पोछा लगाना होगा, यही सब काम तुम्हें यहाँ देखना रहेगा।
तो मजदूर भी कहता है, हाँ ठीक है मालिक, मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब सीबीआई इंस्पेक्टर, जो कि एक्टर बन चुके हैं, होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और होशियारी के साथ कुछ दिन अपने काम से काम रखते हैं। बिल्कुल मासूम और भोलापन लोगों को दिखाते हैं। होटल का स्टाफ उनकी बहुत मजाक भी उड़ाता था, उनकी खिल्ली उड़ाकर मजा लेते थे। लेकिन सीबीआई ऑफिसर सब कुछ बर्दाश्त करके होटल में काम करते हैं, लोगों का विश्वास जीत लेते हैं कि यह तो भोला भाला सा इंसान है, आप पागल है। झूठे बर्तनों को साफ किया, फर्श पर पोछा लगाया, यहाँ तक कि टॉयलेट तक को साफ करने का काम उन्होंने किया। लोगों को अपनी इमेज को एक भोले भाले इंसान की तरह दिखाया। करीब 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद वह दिन रात वहां रहा करते थे और रात में आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखने लगते हैं, कौन आदमी यहाँ आ रहा है। और कम उम्र की लड़कियां अक्सर उन्हें बेहोश हालत में देखने को मिलती थी, जिनका लोग सौदा करके उनके साथ जबरदस्ती किया करते थे। एक एक चीज को वह अच्छे से देख चुके थे और बहुत सारे सबूत उन्होंने वहां इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन अब उनसे रोजाना लड़कियों के साथ हो रही दरिंदगी को देखा नहीं जाता। फिर एक रात मौके पर ही अपनी टीम को कॉल करके होटल को चारों तरफ से घिरा लेते हैं और कुछ सिपाही होटल के अंदर आ जाते हैं। रंगे हाथों मैनेजर और उनके स्टाफ को लड़कियों की जिस्म फरोशी करते हुए दबोच लेते हैं। अब उस होटल में एक नहीं 122 लड़कियां बरामद की जाती है। सभी लड़कियों को एकत्रित करके उनकी पहचान को छुपाकर उन्हें सरकारी वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है। वहां उनसे सीबीआई टीम पूछताछ करती है तो सभी लड़कियां बयान देती है कि हमें नौकरी का झांसा देकर हमें फंसाया गया है और जबरदस्ती हमें यहाँ लाकर यह काम कराया जाता है। उन सभी लड़कियों ने मैनेजर और उनके स्टाफ और उस महिला सोनम के खिलाफ अपना बयान दिया। इसके बाद उन लड़कियों को खुफिया तरीके से उन्हीं के घर बिना किसी को खबर दिए भेज दिया जाता है, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। गुड़िया को भी उसके घर भेज दिया जाता है। गुड़िया कुछ समय के लिए तो गुमनाम रहती है और कुछ समय बाद अपने फैमिली के साथ रहने लगती है। अब सीबीआई इंस्पेक्टर ने लड़कियों के बयान के मुताबिक मैनेजर को डिमांड पर लेकर उससे सख्ती से पूछताछ जारी की तो उसने सोनम के खिलाफ एक एक बार सच को उगल दिया। उसके सभी ठिकानों की जानकारी इंस्पेक्टर को दे दी, क्योंकि गुड़िया ने जो उसका ऑफिस का पता बताया था वहां पर तो वो अब आती ही नहीं थी। तो मैनेजर के बताए एड्रेस पर सीबीआई ऑफिसर पहुंचते हैं और मौके से ही सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सभी पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। सीबीआई टीम ने अपने सभी गवाह और सभी सबूतों को कोर्ट में पेश करते हैं, जिसके बाद कोर्ट उस होटल को बंद करके सोनम और मैनेजर सहित सभी स्टाफ को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। सीबीआई ऑफिसर की सभी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने इतनी परेशानियां उठाकर अपना फर्ज निभाया और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा किया और गुड़िया के साथ साथ सभी लड़कियों की जिंदगी को बचाया था। आप क्या कहना चाहोगे हमारे देश के ऐसे ऑफिसर्स के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये घटना आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।